अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान 8 महीने तक अमेरिकी साजिशी बयानिए का राग अलापने के बाद अब इस अमेरिकी साजिश के बयानिए से विड्रा हो गए हैं, पीछे हट गए हैं, या आप इसको दस्तबरदारी भी कह सकते हैं। जिस पे सियासी जमातों में हैरानगी देखी जा रही है। जो हुकूमती जमातें हैं, नून लीग ने भी इस पे शदीद तनकीद की है, और JUI ने भी तनकीद की है, पीपल्स पार्टी ने भी, और ये मुतालबा किया है कि PDM ने कि इमरान खान न सिर्फ पीछे हटे हैं, बल्कि इमरान खान को पीछे हटना काफ़ी नहीं है, विड्रा करना काफ़ी नहीं है, इस बयानिए से कौम से माफ़ी मांगें, और पूरी कौम से माफ़ी मांगें, और ये तस्लीम करें कि उन्होंने झूठ बोला था, गलत बयानी की थी। लेकिन अब एक्चुअली इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, उसमें ये बात की है। जब उनसे ये पूछा गया इमरान खान से पूछा गया साइफर के हवाले से, अमेरिकी साजिश के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि बस इसको छोड़ दें, ये माजी का किस्सा हो गया। ये इमरान खान के अल्फाज हैं कि इसको रहने दे, बस छोड़ दें, ये माजी का किस्सा हो गया, मैं इस पे मजीद कोई बात नहीं करना चाह रहा। और अब ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका के साथ में अच्छे तल्लुकात का ख्वाहिशमंद हूँ, और जब भी हुकूमत में आया, इक़्तिदार में आया, तो अमेरिका के साथ, तमाम ममालिक के साथ जो है वो अच्छे तल्लुकात का कायम करूँगा। ये इमरान खान का अभी तक अमेरिका के ख़िलाफ़ अवाम को साइफर के मामले पर भड़काने के बाद अब कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे कायम करूँगा। और वैसे तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात इमरान खान के ख़राब थे ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जो जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इमरान खान को, जो बरतानिया सपोर्ट कर रहा है, इसराइल सपोर्ट कर रहा है, पूरी आलमी जो कुव्वतें हैं या मगरिबी लॉबी जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, तो तल्लुकात कहाँ से ख़राब थे। ये बस सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए था कि साइफर आया है, और वो साइफर जो ख़त किताबत होती है सफारत खानों के दरमियान, वो थी, वो रूटीन का मामला था। ये अब क्लियर हो चुका है, इसको फ़ौज भी, पाक फ़ौज भी, ISPR भी इसको मुस्तरद कर चुकी है, साइफर के और साजिशी बयानिए को, और सियासी जमातें भी मुस्तरद कर चुकी हैं, खुद अमेरिका मुस्तरद कर चुका है। अब इमरान खान खुद भी उससे दस्तबरदार हो गए हैं। और इस पर आज मैं मरियम औरंगज़ेब जो तर्जुमान है नून लीग की, और PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का जो इस पे रद्द-ए-अमल आया है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, यानी PDM के जो तर्जुमान है, कि अमेरिकी साजिशी बयानिए से दस्तबरदारी और वाशिंगटन से दोस्ती इमरान खान का मेगा यू टर्न है। इमरान साइफर को बुनियाद बनाकर 7 महीने पाकिस्तानी कौम के जज्बात से खेलते रहे, पाकिस्तान की आज़ादी, खुदमुख्तारी, खुददारी और सालमियत को दांव पर लगाया। तुमने पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा और रुसवा करके तमाशा बना दिया। तुमने साइफर हाथ में हिला हिला कर झूठ बोला, कौम को बेवकूफ़ बनाया। अमेरिकी साजिशी बयानिए से महज दस्तबरदारी काफ़ी नहीं, तुम्हें झूठ का जवाब देने के साथ साथ कौम और रियासत से माफ़ी मांगनी होगी। क्या तुमने रियासत को खिलौना और कौम को भेड़ बकरियों का रेवड़ समझ रखा है? एक दिन अमेरिकी साजिशी बयानिया, दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा। अच्छा, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को भी बुलाते रहे हैं, अपीलें करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और इसकी तहकीकात कराए। अब वो खुद ही दस्तबरदार हो रहे हैं कि जी छोड़ दें, ये माजी का किस्सा हो गया, इस पे मिट्टी डालो जी, दफा करो। दफा करो कैसे भाई? इतना आपने बम बखेड़ा खड़ा किया, इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी, और आप गद्दार करार दे रहे थे, सारों को, अपने मेंबरान को गद्दार करार दे रहे थे, मौजूदा हुकूमती जो जमातें हैं इनको गद्दार करार दे रहे थे। तो आपने गद्दार के इल्जामात लगाए लोगों पे, और सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात कराने का मुतालबा भी करते रहे। अब आप इसको रहने दें कैसे? इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। तो या तो कौम से माफ़ी मांगे, ये कहते हैं हाफिज अब्दुल्ला। अच्छा, एक दिन अमेरिकी साजिशी बयानिया, दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट से
तहकीकात का मुतालबा, आज फिर दस्तबरदारी, ये झूठ, ड्रामा बाजी और मुनाफिकत नहीं चलेगी, आपका मुहासबा जरूरी है। नया पाकिस्तान, रियासत मदीना, गुलामी ना मंजूर, हकीक आज़ादी जैसे झूठे नारों पर कौम मजीद एतमाद नहीं करेगी। नून लीग की तर्जुमान जो है मरियम औरंगजेब इतला सेक्रेटरी, वो कहती हैं, उन्होंने रद्दमल दिया है कि इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया बस पसे पुश्त डालने से बात खत्म नहीं होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस बयानिए पे पूरी कौम पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया, जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफी नहीं। आज इमरान से सवाल नहीं, बल्कि आज इमरान की बात पे यकीन करने वालों के लिए सवालिया निशान है। झूठे मुल्की मफाद से खेल खेलने वाले, फॉरेन फंडेड फितने की बात सुनने वालों के लिए भी सवालिया निशान है। पार्लिमान को, अफवाज पाकिस्तान को, इदारों को गद्दार ठहराकर सिर्फ ये कहकर कि इट्स बिहाइंड मी एंड इट्स ओवर और बात खत्म, ऐसे नहीं इमरान खान, ऐसे नहीं चलेगा। अपने झूठ के लिए आईनी उहदों से आइन शिकनी करवाई आपने। इमरान खान मुल्क को तहस नहस करके आज अमेरिकी साजिश के बयाने से दस्तबरदार हो गए हैं। इमरान खान ने अपने हामियों को पागल और भेड़ बकरियां समझ रखा है। इमरान खान ने अमेरिकी साजिश, इंपोर्टेड हुकूमत और रिजीम चेंज का बयानिया पसे पुश्त इसलिए डाला क्योंकि वो कभी मौजूद था ही नहीं। इमरान खान आज इंपोर्टेड हुकूमत और रिजीम चेंज के झूठे बयानिए से दस्तबरदार हो गए हैं। आज नाम निहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। इमरान खान ने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान की खारजा तल्लुकात को संगीन खतरात में डाला। इमरान खान ने हवसे इक़्तिदार में मुल्क की मफाद के साथ संगीन खेल खेला और चालें चली। इक़्तिदार की हवस में मुल्क और कौम को दाव पर लगाया। कौम को झूठ सिखाकर अब कहते हैं कि अमेरिकी साजिश वाली बात खत्म। इमरान खान ने अपने झूठ से न सिर्फ कौमी सलामती को खतरे में डाला, बल्कि पाकिस्तान के खारजा तल्लुकात को भी तबाह करने की साजिश की। इमरान खान ने अपने सियासी मफादात के लिए मुल्की मफाद के साथ संगीन खेल खेला। ये मरियम औरंगजेब का है। तो पीडीएम ने मुतालबा ये किया है कि जी इमरान खान न सिर्फ दस्तबरदार हुए हैं, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि कौम और रियासत पाकिस्तान से वो माफ़ी मांगे अपने इतने बड़े झूठ पे कि उन्होंने गलत बयानी की कौम के साथ। साइफर कोई था ही नहीं या कोई साजिश थी नहीं। अब इमरान खान कहते हैं कि जी अमेरिका के साथ में अच्छे तल्लुकात का ख्वाहिशमंद हूँ। और जब इक़्तिदार में आया, आर्मी चीफ के हवाले से भी, नवाज शरीफ के हवाले से भी इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें की हैं उन्होंने, और वो जो तकरीरों में इधर कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। लेकिन अब कत्ल के जो इल्ज़ाम लगाया था उस पे इमरान खान, जिस तरह मैंने कल भी बताया था, उस पे भी इमरान खान समझ लें कि यू टर्न उन्होंने ले लिया है और उस पे भी खामोश हो गए हैं। और वो भी एक्चुअली गलत इल्ज़ाम था। अमेरिकन टीवी CNN ने इमरान खान से जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने इमरान खान से पूछा कि आपने जो फौजी इदारे के एक अफसर के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है, तो आपके पास सबूत क्या है कि वो मुलविस है? तो इमरान खान के पास कोई जवाब ही नहीं है। तो बगैर सबूत के इल्ज़ामात जब लगाएंगे, और ये इसी तरह ही मुसलसल 3.5 साल भी हुकूमत में भी थे, उससे पहले भी जब इक़्तिदार में नहीं आए थे, उस वक़्त भी इमरान खान जो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान या शहबाज शरीफ के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, उनमें भी कोई दम नहीं है। क्योंकि उनमें अगर दम होता तो इमरान खान 3.5 साल में, पौने 4 साल में उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो अदालतों में पेश करता, नेब के पास कोई ना कोई सबूत तो देते। सिर्फ प्रोपेगेंडा किया, सिर्फ मीडिया ट्रायल किया, सिर्फ गालम गलोच की, इल्ज़ाम तराशी की और प्रोपेगेंडा चलाया। और सोशल मीडिया, उसको ज़ाहिर सोशल मीडिया वाली पार्टी है ये PTI, तो सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए इमरान खान के ये सारे हथकंडे होते हैं। और अब जो है अमेरिकी साजिश के बयानिए का जो है वो भी भांडा फूट चुका है
کہ عمران خان اب اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔